हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एरर डिटेक्शन करवाने वाला हूं जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आईबीपीएस क्लर्क 31st को जो होने वाला है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात इस यहाँ पर मैं आपको अप्रोच बताने वाला हूँ कि अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। और मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, ओनली 5 लिए हैं। बट इन 5 क्वेश्चन से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और कमेंट करना, तो मैं ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पर 4 सेंटेंस, ठीक है, इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी में। तो इनमें से किसी एक पार्ट में एरर है और हो सकता है किसी में एरर ना हो, तो आपको नो एरर लगानी है। ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, द बेंच ऑल्सो डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू enforce to strict enforce the court order, taking necessary preventive measures to ensure no strike is observed। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, करना कैसे। देखो, द बेंच ऑल्सो डायरेक्टेड, ए पार्ट को पहले देखा। ए पार्ट में देखो क्या कोई एरर है। आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल है, फिर नाउन है, फिर एडवर्ब है, फिर वर्ब है। देखो ये क्या होगी, ये आपकी एक आर्टिकल है, फिर ये नाउन है, ऑल्सो एडवर्ब है, और ये आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है इस पार्ट में। ठीक है। अब आगे देखो, द स्टेट गवर्नमेंट टू स्ट्रिक्ट इन्फोर्स। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, टू स्ट्रिक्ट। अब देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। तो स्ट्रिक्ट क्या है यहाँ पर, इन्फोर्स क्या है और स्ट्रिक्ट क्या है। यहाँ पर आपको पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए। टू के बाद आप यहाँ पर देखो, ये स्ट्रिक्ट है फिर इन्फोर्स है। स्ट्रिक्ट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव है और ये आपका वर्ब है। तो वर्ब के पहले एडजेक्टिव क्या कर रहा है, एडजेक्टिव जो होता है वो तो नाउन को मॉडिफाई करता है। तो एडजेक्टिव जो है वो वर्ब के पहले क्या कर रहा है। तो यहाँ पर एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। क्या एरर है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हो स्ट्रिक्ट, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर वर्ब है और वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। क्या आएगा, स्ट्रिक्टली। क्या आएगा, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टली, ये आएगा। ठीक है। क्यों आया, क्योंकि ये आपकी वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आएगा, एडवर्ब। ठीक है। तो अब हिंदी में देखो, द बेंच ऑल्सो डायरेक्टेड, बेंच ने क्या किया, डायरेक्ट किया है, निर्देश किया है स्टेट गवर्नमेंट को टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स। तो स्ट्रिक्टली क्या करना चाहिए, इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना, द कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर को, टेकिंग लेना, नेसेसरी प्रिवेंटिव मेजर्स, तो लेना आवश्यक कैसे, प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या करने के लिए, टू इंश्योर। अब देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्या एरर है क्या, अगर यहाँ पर ये इंश्योर कर देते तो एरर बनता। ठीक है। तो टू इंश्योर नो स्ट्राइक इज ऑब्जर्व। अब देखो स्ट्राइक है यहाँ पर, तो इज ऑब्जर्व। समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो इज है ये किस लिए आया बताओ। क्या ये स्ट्राइक के लिए आया, स्ट्राइक तो यहाँ पर, बताओ। तो जो कोर्ट का ऑर्डर है इज ऑब्जर्व, यहाँ पर ये है, जो कोर्ट का जो ऑर्डर है इज ऑब्जर्व। समझ में आया। तो किस पार्ट में एरर थी, ये मैंने आपको बताया, बी पार्ट में एरर है। ठीक है। आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, सेकंड है, मिस्टर मोदी अराइव्ड इन कीव। ठीक है, इसको आराम से पढ़ो, एक एक चीज को देखते हुए चलो। देखो एरर डिटेक्शन तो आप रीडिंग से करोगे नहीं ना, एरर डिटेक्शन में तो ग्रामर ही देखोगे ना। तो यहाँ पर ग्रामर देखते चलो कि मिस्टर मोदी अराइव्ड, V2 है, ठीक है, सही है, इन कीव फ्रॉम वर्सा, ठीक है, पोलैंड की कैपिटल है वर्सा, इन दी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में वो कहाँ, वर्सा से कहाँ पर आए, कीव पर आए। ठीक है, पहुंचे ऑन अ स्पेशल ट्रेन, स्पेशल ट्रेन में, एंड वॉज वेलकमिंग बाय द इंडियन कम्युनिटी एट दी होटल। तो उनका वेलकम, अब देखो यहाँ पर वॉज वेलकमिंग बाय। चलो एक बात बताना, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है V2, ठीक है, और यहाँ पर वॉज वेलकमिंग, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या मिस्टर मोदी वेलकम कर रहे थे बाय इंडियन कम्युनिटी एट द होटल, या उनका वेलकम किया जा रहा था। तो उनका वेलकम किया गया था ना। तो यहाँ पर क्या होगा,
सी पार्ट में एरर है, क्या एरर है? यहाँ पर होगा वेलकम्ड। क्यों हुआ वेलकम्ड? अब ये कैसे समझ में आएगा? तो देखो मिस्टर मोदी वॉज वेलकम, तो मिस्टर मोदी का स्वागत किया गया किसके द्वारा? बाय इंडियन कम्युनिटी के द्वारा एट होटल। तो यहाँ पर ये समझना है कि पैसिव कंस्ट्रक्शन से, इसीलिए यहाँ पर वेलकम्ड होगा, वेलकमिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसिव की बात हो रही है, किसी के द्वारा उनका स्वागत किया गया, किसके द्वारा? इंडियन कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में है इसमें? सी पार्ट में एरर है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहाँ पर अगर कुछ बताने के लिए वैसे कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड। Two deaths, including that of a 15-year-old boy, was reported from central Delhi after the city received heavy rain on Friday. चलो देखो, आप पहले पॉज करो वीडियो को और सोचो कि एरर किस पार्ट में है, देखो। तो देखो टू दैट, अब ये मैं आपको हर बार एडिटोरियल में बताता हूँ ये चीज। ये क्या है? एपोजिशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो इसकी जो वर्ब होगी टू दैट्स की, वो कौन होगी? यहाँ पर होगी इस कॉमा के बाद। तो वॉज क्या कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर तो दैट्स प्लूरल है, दैट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा? वर आएगा कि दैट्स, टू दैट्स वर रिपोर्टेड, दो दैट्स जो है वो क्या की गई? रिपोर्ट की गई फ्रॉम द सेंट्रल दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के द्वारा। आफ्टर द सिटी रिसीव्ड, सिटी ने क्या रिसीव्ड किया? हैवी रेन ऑन फ्राइडे। तो ये चीज अब याद रखना, जैसे यहाँ पर एक कॉमा मिले और यहाँ पर एक कॉमा मिल जाए, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और ये आपका यहाँ पर नाउन है, प्लूरल है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप पहुंचोगे यहाँ पर इस कॉमा के बाद। और यहाँ पर वॉज है जो कि सिंगुलर वर्ब है, बट यहाँ पर तो प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल वर आएगी। तो एरर किस पार्ट में थी? बी पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिसीव्ड हैवी रेन। ठीक है, तो बी पार्ट में एरर थी, क्या थी आपने देखा। चलो आगे देखते हैं। स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया, स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया। अब एक एक चीज को देखते चलो, ए पार्ट को पहले देखो। स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया बिल्कुल सही है, क्या एरर दिख रही है कहीं पे? स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया बिल्कुल सही है। आर, अब आप बताओ, यहां पर ये सही है? आर ऑफन एक्यूज्ड ऑफ इन्फ्लेट द रिस्क, इन्फ्लेट द मार्क्स, ठीक है, रिस्क बोल रहा हूं। अब यहां पर देखो, स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया आर, क्या आर सही है? पहले इसको चेक कर लो, यही तो चेक करना है। आर को देखो, आर सही है क्या? अच्छा, इन से शुरू हो रहा है, इन इंडिया, तो ये तो यहाँ पर एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो इसकी जो सब्जेक्ट है वो है ये स्कूल बोर्ड, और प्लूरल है, तो यहाँ पर आर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर ये इज कर देते तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, देखो स्कूल बोर्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है, ऑफन एक्यूज्ड। अब V3 आया, बिल्कुल सही है। उनको अक्सर क्या किया जाता है? एक्यूज्ड। अब ये पैसिव है, उनको अक्सर किया जाता है, आरोप लगाया जाता है। किस चीज का आरोप लगाया जाता है? ऑफ इन्फ्लेट द मार्क्स। इन्फ्लेट का मतलब होता है मार्क्स को बढ़ा चढ़ा कर देना, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा कर देना, जितने आना उससे और ज्यादा कर देना, इन्फ्लेट द मार्क्स। अब आप बताओ, ऑफ आपका प्रपोजिशन है, और ऑफ के बाद, चलो पहले इसको छोड़ दो, चलो ठीक है, ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस 10 12 इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑफ के बाद नाउन है, बिल्कुल सही है। इन के बाद ठीक है, इन भी प्रपोजिशन है। अब देखो, यहां पर मैं क्या बात कर रहा था? ऑफ इन्फ्लेट। ऑफ आपका प्रपोजिशन है, हमेशा याद रखना, प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट चाहिए उसको, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? या तो नाउन बनेगा, या प्रोनाउन बनेगा, या तो कोई नाउन क्लॉज बनेगा, और या फिर क्या बन सकता है? जीरंड, जो कि नाउन ही होता है। तो यहाँ पर ये वर्ब क्या कर रही है? ऑफ इन्फ्लेट। क्या इन्फ्लेट होगा? इन्फ्लेट एक वर्ब है, और ऑफ के बाद क्या चाहिए हमको? नाउन चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? वर्ब, अगर आपको वर्ब को नाउन बनाना है तो आप क्या करोगे? उसमें आईएनजी लगाओगे, इन्फ्लेटिंग, और ये क्या बन गई? जीरंड, जिसको हम नाउन बोलते हैं, नाउन का रोल प्ले करता है। अब सही है यहाँ पर, तो देख रहे हो कितना बारीकी एरर डिटेक्शन था। ऑफ के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, और नाउन कैसा है? जीरंड है ये, और जीरंड क्या कर रहा है? नाउन का रोल प्ले कर रहा है। जब भी आपको वर्ब को नाउन बनाना हो तो उसमें आईएनजी लगा दो, तो वो क्या बन जाता है? नाउन। ठीक है, जिसको हम जीरंड बोलते हैं।
तो यहाँ पर इन्फ्लेटिंग इन्फ्लेटिंग होगा। तो एरर किस चीज में है? बी पार्ट में आपके एरर है। ठीक है, बी पार्ट में एरर थी। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना ऑफ के बाद जो होगा वो ये नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अब अगर नाउन का यूज करना है तो वर्ब को नाउन बनाना है, तो आप क्या करोगे, जीरंड में मतलब वर्ब में आईएनजी लगा दोगे जो कि जीरंड बन जाएगा। और जो जीरंड होता है वो क्या करता है काम, आपका नाउन का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में थी? बी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा ग्रुप रिटेल फार्म ट्रेंड लिमिटेड। बिल्कुल सही है। क्या एरर दिख रही है? इसको एक एक पार्ट को पढ़ा करो, समझते हुए चला करो। टाटा ग्रुप रिटेल फार्म ट्रेड एलटीडी, बिल्कुल सही है। कोई एरर दिख रही है क्या? नहीं है। एंड से दूसरी बात हो रही है, एंड स्टेट रन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विल के साथ बी, विल बी। ठीक है, इंक्लूड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 फ्रॉम सितंबर 30। क्या आपको एरर दिख रही है? क्या एरर है इसमें? सोचो जरा इसमें क्या एरर है। तो एरर पता है दोस्तों किस पार्ट में? यहाँ पर एरर है। क्या एरर है? मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद है तो। इसीलिए आप एडिटोरियल की क्लास अगर लेते हो यहाँ पर इस, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। बी है, और बी के साथ हमेशा याद रखना या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और या फिर आईएनजी आएगी। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो हो सकता है एडजेक्टिव होगा। इन तीन के अलावा कुछ भी अगर मिल जाए तो गलत है। अब यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत हो गया ना। अब यहाँ पर क्या होगा? विल बी इंक्लूडेड, पैसिव हो रहा है, को उनको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इंक्लूडेड। एरर किस पार्ट में थी? आपके सी पार्ट में एरर थी। तो याद रखना, और ये चीज याद रखो, विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पर बी है। बी क्या हो गई? एक बेस फॉर्म हो गई। अब बी के साथ या तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, या फिर वर्ब में आईएनजी चाहिए, या फिर एडजेक्टिव। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है? अब ये पैसिव था तो मैंने यहाँ पर V3 लगाया। समझ में आया? तो अब ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बस मैं ज्यादा क्वेश्चन लेकर नहीं आया था, 5 क्वेश्चन ही थे। तो आई होप समझ में आया होगा। और बस एक चीज आपको करनी है, एक एक चीज को समझते हुए चला करो, तोड़ते चलो कि यार डायरेक्टेड है तो V2 है, चलो ठीक है। फिर आगे देखो 2 है, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है। इस तरह से करोगे ना, तब आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि एरर डिटेक्शन में रीडिंग काम नहीं आती है, उसमें ग्रामर लगती है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच।